नेक्स्ट अभी हमारा टॉपिक दैट इज आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर। ठीक है, सो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर बेसिकली यूज होता है आपका कि जितने भी कार्बन कंपाउंड्स है, ये सारे के सारे कार्बन कंपाउंड्स का नेमिंग करने के लिए जो स्पेशल सिस्टम है उसके हम लोग क्या बोलते हैं, आईयूपीएसी। तो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर सिस्टम में कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है कि जिसको फॉलो करके आप कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब ही कार्बन कंपाउंड का नेम वहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसका फॉर्मेट हमेशा फिक्स रहता है। तो आईयूपीएसी नेम्स में जो फॉर्मेट रहता है वो होता है, सबसे पहले आता है आपका प्रीफिक्स, उसके बाद बीच में आता है आपका पेरेंट नेम और लास्ट में आता है आपका सफिक्स। ठीक है, तो ये फॉर्मेट एवरी आईयूपीएसी नाम का नेम का फिक्स होता है कि स्टार्टिंग में आएगा आपका प्रीफिक्स, उसके बाद आएगा पेरेंट नेम एंड सबसे एंडिंग में आएगा सफिक्स। कि जैसा हमारा होता है नेम, पेरेंट नेम, सरनेम, सेम कार्बन कंपाउंड का भी ऐसा ही है। ठीक है, सबसे पहला सवाल ये आता है कि पेरेंट नेम कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो कार्बन कंपाउंड के अंदर क्या होता है कि कार्बन कंपाउंड के पास कैटेनेशन पावर है। कैटेनेशन पावर का मतलब क्या, वो खुद का एक ऐसा सिंपल चेन फॉर्म कर सकता है। तो ये कार्बन चेन के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन्स है उसके ऊपर से फाइंड आउट कर सकते हैं हम लोग क्या, उसका पेरेंट नेम। तो जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 7 कार्बन्स है, तो इसका मतलब क्या, इसका जो पेरेंट नेम रहेगा वो क्या रहेगा, हेप। तो वो देखेंगे हम लोग टेबल की कैसा रहेगा वो। तो बेसिकली पेरेंट नेम कैसा आइडेंटिफाई होता है आपका, नंबर ऑफ कार्बन्स के ऊपर से। दूसरा आता है प्रीफिक्स और सफिक्स। ये जो प्रीफिक्स और सफिक्स जो है वो ये पेरेंट के बेटे हैं। सिंपल लैंग्वेज में बोले जाएंगे तो इसका मतलब है क्या, उनको टेक्निकल लैंग्वेज में बोलते हैं उसके फंक्शनल ग्रुप्स। कि अगर ये कार्बन चेन को मैंने कोई तो दूसरा ग्रुप अटैच कर लिया, लेट्स से मैंने OH ग्रुप अटैच कर लिया। OH ग्रुप मतलब होता है अल्कोहल ग्रुप। तो कार्बन के अंदर ये जो कार्बन का जो पेरेंट चेन है इसको क्या अटैच कर दिया मैंने, OH ग्रुप, जो कि मेरा फंक्शनल ग्रुप है। इसको हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट टेक्निकल लैंग्वेज में, और हम लोग इसको क्या बोलेंगे, बेटा। और ये हमारा क्या था, पेरेंट। ये पेरेंट, ये उसका बेटा। तो बेटे का नाम एक तो पहले आएगा या फिर एक तो एंडिंग में आएगा, तो वो कौन सा ग्रुप है उसके ऊपर डिसाइड होता है। तो वो भी हम लोग टेबल देखेंगे। लेकिन एवरी आईयूपीएसी नेमिंग का जो फॉर्मेट है वो हमेशा यही रहेगा कि पहला प्रीफिक्स आएगा, आफ्टर दैट सेंटर में पेरेंट नेम आएगा, एंडिंग में सफिक्स आएगा। जरूरी नहीं है कि हर समय प्रीफिक्स आना ही चाहिए। कोई कोई इक्वेशन के अंदर प्रीफिक्स आएगा ही नहीं कंपाउंड में, डायरेक्ट पेरेंट नेम और सफिक्स, तो जो भी अवेलेबल रहेगा वो हम लोग को लिखना है। तो सबसे पहला देखते हैं कि पेरेंट नेम कैसे आइडेंटिफाई करना है। तो वो आइडेंटिफाई होता है आपका नंबर ऑफ कार्बन्स के ऊपर से। तो नंबर ऑफ कार्बन्स लेते हैं 1 2 3 4। पहला, अगर एक ही कार्बन रहेगा तो उसका पेरेंट नेम होता है मिथ। 2 कार्बन रहेगा तो उसका पेरेंट नेम होता है इथ। देन 3 रहेगा तो उसका पेरेंट नेम होता है प्रो। 4 रहेगा तो वो होता है ब्यूट। 5 रहेगा तो वो रहता है पेंट। 6 रहेगा तो पेरेंट नेम होता है हेक्स। 7 रहेगा तो होता है हेप। 8 रहेगा तो होता है ऑक्ट, और ये रहेगा तो होता है नन, और ये होता है तो डेक। तो आपके पेरेंट चेन के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन्स है उसके ऊपर से आप ये देखोगे कि उसका पेरेंट नेम क्या है। तो पहला भंडा क्लियर है पेरेंट नेम का। अभी देखते हैं कि ये प्रीफिक्स और सफिक्स कैसे समझ में आ जाएगा। तो प्रीफिक्स और सफिक्स समझ में आता है उसके फंक्शनल ग्रुप के ऊपर से। ठीक है, तो वही हमारा अगला कॉलम रहेगा, फंक्शनल ग्रुप्स, जो कि हमारे बेटे हैं, जो पेरेंट चेन के बाहर लग रहे हैं, और उसका नेम क्या क्या है वो हम लोग देखते हैं यहाँ पर सिंपल टर्म्स में। तो सबसे पहला फर्स्ट देखेंगे हम लोग, दैट इज OH ग्रुप। कि अगर आपके चेन में अगर OH ग्रुप अटैच होता है तो उसका मतलब क्या, वो अल्कोहल ग्रुप है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, बोला जाता है OL, और ये लगता है कहां पर, सफिक्स में। इसको और एक तरीका है बोलने का जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोक्सी, लेकिन ये आपको नहीं है सिलेबस में प्रीफिक्स। तो अगर प्रीफिक्स में लिखा तो उसका नाम होता है हाइड्रोक्सी, और सफिक्स में लिखा तो OL। देन दूसरा ग्रुप होता है आपका, दैट इज CHO। ये होता है, ये हो गया आपका कौन सा, अल्कोहल ग्रुप। ये होता है आपका अल्डिहाइड ग्रुप। इसके अंदर क्या होता है, सिंपली एंडिंग में लगता है Al। तो Al लेकिन कहां पर लगेगा, सफिक्स में, मतलब एंडिंग में लगेगा आपका। ठीक है,
देन तीसरा आएगा आपका दैट इज COOH। एक तो ऐसा लिख के आएगा या फिर ऐसा भी लिख के आता है कभी कभी कि C+OH, तो भी वही है। लिखने के दो तरीके हैं, ये भी COOH ही है पर लिखने का वे अलग है। इसको भी वो तो ऐसे लिख सकते हैं C+OH CHO। तो इसको बोलते हैं हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके अंदर क्या लिखते हैं हम लोग, एंडिंग में आता है यहाँ पर ओइक एसिड, और ये भी कहां पर आएगा, तो सफिक्स के अंदर ही आएगा। देन फोर्थ वन, अगला आता है आपका हेलोजन ग्रुप, ठीक है, या फिर एक मिनट पहले कीटोन ग्रुप CO भी आता है कि अगर सिर्फ C+O आएगा, ओनली ऐसा अगर आता है C+O, तो उसके अंदर क्या आता है, एंडिंग में लिखना है आपको ONE, ये भी अगेन सफिक्स में आएगा। ये होता है आपको कौन सा, कीटोन ग्रुप। अगला रहेगा फिफ्थ वन, दैट इज Cl, ठीक है, इसको लिखते हैं हम लोग कैसा, क्लोरो, लेकिन ये आएगा आपका कहां पर, प्रेफिक्स में। देन Br, ये आएगा ब्रोमो, ये भी आएगा आपका कहां पर, प्रेफिक्स के अंदर। देन अगला आएगा आपका क्लोरो ब्रोमो आयोडो, ये भी आएगा आपका कहां पर, प्रेफिक्स में। और फ्लोरो भी है लेकिन वो आपको सिलेबस में नहीं है, ठीक है। देन उसके साथ साथ और आपको आ सकता है दूसरा ग्रुप, दैट इज अमाइन्स, ठीक है, ये रहता है NH2, ठीक है। तो अगर आपको NH2 लिख के आता है तो वो होता है अमाइन्स ग्रुप। इसमें एंडिंग में आपको सिंपली लिखना है अमाइन, ये सफिक्स में आएगा, ठीक है। देन इतने इनफ है आपको, ठीक है। ईथर वगैरह आते हैं लेकिन इतना आपको लेंगे आएगा नहीं। सो ये जो है इसके ऊपर से आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हो उसका प्रीफिक्स और सफिक्स नेम। तो सफिक्स का मतलब जो चीज हमेशा एंडिंग में लिख के आएगा, प्रीफिक्स का मतलब जो चीज हमेशा स्टार्टिंग में लिख के आएगा। देन अभी सफिक्स पहचानने का और एक तरीका है हमारे पास, वो होता है उसके नंबर ऑफ बॉन्ड्स के ऊपर से, कि जैसे फॉर एग्जांपल अगला है उसका बॉन्ड कौन सा है, कि जैसा फर्स्ट अगर C आता है, डबल बॉन्ड आता है, या फिर पहले सिंगल बॉन्ड लेते हैं। अगर सिंगल बॉन्ड आता है तो इसका मतलब वो ग्रुप कौन सा होगा, अल्केन ग्रुप, और उसके एंडिंग में हमेशा क्या लिखते हैं हम लोग, ANE, ये सफिक्स में होता है। देन दूसरा होता है C अगर आएगा तो वो होता है एंडिंग में, उसको बोलते हैं हम लोग ENE, वो भी कहां पर आएगा आपका, तो अगेन सफिक्स के अंदर आएगा। तीसरा रहेगा आपका C, वो भी कहां पर रहेगा, YNE, ये भी अगेन सफिक्स में। तो इतने तीन अगर हम लोग चार्ट से याद रखेंगे तो आपका ऑटोमेटिकली IUPAC कोई भी आएगा तो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो एक एक करके देखते हैं कि इसके रूल्स कैसे होते हैं, इसको सॉल्व कैसे किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला एक एक करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहला फर्स्ट वन हम लोग लेते हैं एग्जांपल, दैट इज CH3 CH2 CH2 CH3। अभी यहां पर आपका सबसे पहला जो काम रहेगा IUPAC के अंदर वो रहेगा हमेशा, दैट इज आपको पहला उसका पैरेंट चेन ढूंढना है। पैरेंट चेन का मतलब क्या, ऐसा चेन जो कंटिन्यूअसली कार्बन का चेन है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर देखोगे तो 1 2 3 4, ये 4 कार्बन का ये लंबा सा चेन फॉर्म हो रहा है, करेक्ट है। और हमेशा नाम लिखते समय भी पहले पैरेंट का ही नाम पहले लिखो, प्रीफिक्स सफिक्स उसको बाद में जोड़ दो, जो भी आएगा तो वो सिंपल जाएगा आपको। तो पैरेंट ये कितने 4, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, ब्यूट, और सिंगल बॉन्ड इसके सफिक्स में क्या आएगा, AN, इसलिए क्या हो गया, ब्यूटेन। देन ये तो सिंपल हो गया, बहुत बेसिक। देन दूसरा वाला लेते हैं कि लेट्स से CH3 CH2 CH3 और यहाँ पर लग गया OH। अभी यहाँ पर ये जो मेरा हो गया, ये क्या हो गया मेरा
कार्बन चेन, उसमें कार्बन कितना है 4 और ये मेरा हो गया सब्स्टिट्यूएंट, बेटा हो गया ये, करेक्ट है। ये कौन सा ग्रुप है? अल्कोहल ग्रुप है। यहाँ पर 4 कार्बन है लेकिन अभी यहाँ पर काउंटिंग का टाइम आएगा, क्यों? जिसको हम लोग बोलते हैं लोकल नंबर टेक्निकल टर्म्स में। तो यहाँ पर 1 2 3 4 अगर मैं लेफ्ट टू राइट काउंटिंग करते जाता हूँ ऐसे 1 2 3 4 तो OH ग्रुप कितने नंबर पे आ रहा है? 3 नंबर पे। वहीं पर अगर यहां से काउंटिंग करूंगा 1 2 3 4, ठीक है, इधर नहीं लिखता हूं कंफ्यूज हो जाओगे। यहां से काउंटिंग करूंगा तो 3 नंबर पे आ रहा है। अभी राइट टू लेफ्ट करके देखता हूं। सो राइट टू लेफ्ट करेंगे तो 1 2 3, तो यहां से सेकंड नंबर पे आ रहा है ना। तो काउंटिंग नजदीक कहां से पड़ रहा है? लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? राइट टू लेफ्ट। क्यों? बिकॉज राइट टू लेफ्ट जाएंगे तो 2 नंबर पे OH आ रहा है। और आपका हमेशा ट्राई ये होना चाहिए कि आपका लोकल नंबर हमेशा क्या होना चाहिए? मिनिमम आना चाहिए। लोकल नंबर बढ़ा रहा है मतलब कुछ तो गलत है। तो जहां से वो नजदीक पड़ रहा है वहां से आपको काउंटिंग चालू करना है। तो दैट्स व्हाई मैं काउंटिंग कहां से चालू करूंगा? राइट टू लेफ्ट, ठीक है। दैट्स व्हाई यहां पर क्या है? पैरेंट नेम पहले क्या आएगा? ब्यूटेन, ब्यूट, सारे सिंगल बॉन्ड इसलिए ANE। और OH का मतलब ही क्या होता है आपका? अल्कोहल, लेकिन वो कहां पर आता है? सफिक्स में ना। और जब भी आप सफिक्स में कुछ ऐड करोगे तो हमेशा याद रखो कि एंडिंग का ही हटाना है आपको एवरी टाइम। प्रीफिक्स के इसमें कुछ भी नहीं है, लेकिन सफिक्स जब भी लगाओगे तो एंडिंग का ही एवरी टाइम हटाना है, ये रूल ही है आपका। तो दैट्स व्हाई यहां पर क्या आएगा? E हटेगा और वहां पर सेकंड नंबर पे क्या है? OL, इसलिए 2OL। तो जो भी फंक्शनल ग्रुप का नाम लिख रहे हो उसके पहले उसका क्या आना चाहिए? काउंटिंग आना चाहिए कि ये क्या बता रहा है कि 2 नंबर पे OL ग्रुप है, 2 नंबर पे OL ग्रुप है, ठीक है। तो हमने रूल्स क्या क्या देखा अभी कि पहला बात लोकल नंबर शुड बी मिनिमम, कि लोकल नंबर क्या आना चाहिए? कम आना चाहिए। दूसरा रूल क्या देखा हमने? सेकेंड रूल कि आपका सफिक्स के अंदर आपको क्या करना है? एंडिंग का ही रिमूव करना है, करेक्ट है। सो रिमूव E while using suffix। और थर्ड रूल क्या देखा हमने कि जो फंक्शन ग्रुप का नाम लिखोगे उसके पहले उससे क्या आना चाहिए? हमेशा लोकल नंबर आना चाहिए, ठीक है। सो राइट लोकल नंबर बिफोर फंक्शनल ग्रुप। करेक्ट है। ये आपके 3 मेजर रूल्स है जो सब जगह पर सेम ही है। इससे ज्यादा भी और रूल्स है लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स हम समय है नहीं है सब इसमें 10th में। तो जितना अभी के रिक्वायर्ड हम लोग उतना ही देखेंगे अभी फिलहाल, ठीक है। देन आफ्टर दैट नेक्स्ट और एक एग्जांपल लेते हैं। अभी एग्जांपल लेते हैं हम लोग प्रीफिक्स का, ठीक है। तो ऐसा का आपको दिया हुआ है थर्ड वन CH3 CH CH2 CH2 CH3 और यहाँ पर आएगा आपका Cl। अभी Cl ग्रुप मतलब कौन सा है? क्लोरो ग्रुप है। तो यहाँ पर आपका पैरेंट चेन क्या है? कौन सा है? यही आएगा। नाउ टेल मी कि आपका काउंटिंग लेफ्ट टू राइट जाना चाहिए, राइट टू लेफ्ट आना चाहिए? व्हाई? बिकॉज लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो 2 नंबर पे आ रहा है ना 1 2, और अगर राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं तो 1 2 3 4 नंबर पे जा रहा है वो। तो इसलिए हम लोग कहां से काउंटिंग करेंगे? लेफ्ट टू राइट। तो दैट्स व्हाई यहाँ पर 2 नंबर पे आ रहा है। लेकिन हम लोग पहले क्या लिखते हैं? हमेशा पैरेंट नेम, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 इसलिए क्या आएगा? पेंट। सारे सिंगल बॉन्ड इसलिए क्या आएगा? ANE। लेकिन 2 नंबर पे कौन है? Cl, और Cl का नाम क्या है? और वो आता कहां पर है? तो स्टार्टिंग में लिखो या एंडिंग में लिखो? लेकिन उसके पहले क्या आना चाहिए उसका? काउंटिंग। इसलिए 2 क्लोरोपेंटेन। तो देखो ना स्ट्रक्चर वगैरह मेरा अभी प्रीफिक्स पैरेंट सफिक्स इसने नहीं लिखा। तो ये फॉर्मेट आपका बदलेगा नहीं कभी भी, हर सम में फॉर्मेट वही रहेगा एवरी टाइम। क्लियर है? देन और एक सम देखते हैं उसके बाद, दैट इज अभी थोड़े डबल ओइक एसिड वाले सम्स देखते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको दिया हुआ है कि फोर्थ वन CH3
CH2COOH। अभी बहुत सारे बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, ये जो COOH है ये फंक्शनल ग्रुप है, तो काउंटिंग करते वक्त बहुत लोग क्या करते हैं कि ये दो ही कार्बन को काउंट करते हैं, लेकिन याद रखो ये जो आपका CHO ग्रुप है ये वाला कीटोन ग्रुप हो गया, ये वाला ग्रुप हो गया, ये तीनों ग्रुप्स के अंदर का जो C है वो C मतलब एक्चुअल में कार्बन है, देखो ना यहाँ पर कार्बन है ना वो, तो वो कार्बन भी आपको क्या होना चाहिए, काउंट होना चाहिए, बिकॉज वो चेन के अंदर लगा हुआ है ना, तो दैट्स व्हाई ये 3 कार्बन्स का चेन है एक्चुअली, और उसमें पहले नंबर पे कौन आ रहा है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, तो 3 कार्बन इसलिए क्या आएगा, 3 कार्बन का पैरेंट नेम क्या है, प्रोप, इसलिए क्या आएगा प्रोप, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड इसलिए AN, लेकिन अभी सफिक्स लगाने का इसलिए मैं एन का ई हटा दूंगा, रूल नंबर 2 क्या है, रिमूव ई व्हाइल यूजिंग सफिक्स, तो इसका सफिक्स क्या है, ओइक एसिड, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, अभी इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 1 नंबर पे ओइक एसिड है, लेकिन मैथ्स में 1 को कुछ वैल्यू है क्या, नहीं, वैसा केमिस्ट्री में भी कुछ को कुछ कोई पूछता नहीं है, तो 1 लिखा तो भी चलेगा, नहीं लिखा तो भी चलेगा, तो अगर किसी ने ऐसा लिखा तो भी सही आंसर है, या फिर ये ऐसा लिखा तो भी सही है, ठीक है, 2 3 4 5 कुछ भी रहेगा तो उसमें काउंटिंग लिखना ही पड़ता है आपको कंपलसरी, ठीक है, ये केस में लिखने का जरूरत नहीं है, क्लियर है, ठीक है, ये सब नोट डाउन कर लो पहला। नाउ नेक्स्ट है, अभी अमाइंस वाला अगर सम आएगा तो उसके अंदर कैसा करना है वो देखते हैं, तो फॉर एग्जांपल CH3 CH2 and H2, अभी यहाँ पर अगेन 2 कार्बन है, लेकिन काउंटिंग अभी यहाँ पर होगा राइट टू लेफ्ट, बिकॉज यहाँ से नजदीक है, तो 1 2, तो फर्स्ट नंबर भी अमाइंस आ रहा है, तो यहाँ पर 2 कार्बन, इसका मतलब ये क्या रहेगा, इथ, सिंगल बॉन्ड इसलिए AN, और यहाँ पर NH2 कहाँ पर आता है, अमाइन सफिक्स में आता है, इसलिए एंडिंग का E हट जाएगा, और वहां पर क्या आएगा, अमाइन, ये 1 नंबर पे जैसे मैंने लिखा नहीं तो इथेन 1 अमाइन लिखा तो भी सही है, ठीक है, तो अमाइंस वाले ग्रुप के अंदर आपको ऐसा करना है, सेम सफिक्स की तरह लिखना है। वैसा ही एक रिवर्स क्वेश्चन भी आता है कि आपको नाम दिया रहेगा और वो नाम के ऊपर से आपको क्या लिखना है, उसका कंपाउंड कौन सा है ये आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, तो वो भी देखते हैं हम लोग कैसा करना है, तो एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 में दिया हुआ है, देखो कि आपको कंपाउंड का नेम दिया हुआ है और उसके ऊपर से आपको क्या करना है, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, तो पहला एक एक करके देखते थोड़ा, जो अलग अलग टाइप के सम्स लेते हैं, तो एक दिया गया आपको दैट इज 2-chloro-butane। अभी ये वाले सम्स के अंदर एक सिंपल ट्रिक याद रखो कि नाम कुछ भी दिया रहने दो, पहले पैरेंट नेम देखो, पैरेंट नेम बराबर ड्रॉ करोगे आगे का स्ट्रक्चर ऑटोमेटिक ड्रॉ होगा, कितना है ब्यूटेन, ब्यूट मतलब कितने कार्बन्स, 4, तो 4 कार्बन ड्रॉ कर लो, 1 2 3 और 4, AN इसलिए सबके बीच में सिंगल बॉन्ड आएगा, तो इसका काम हो गया। अभी बचा कौन, 2 क्लोरो का मतलब क्या, 2 नंबर पे क्या ड्रॉ करने का है, क्लोरो, तो इसलिए यहाँ पर क्या आएगा आपका, यहाँ पर सेकंड नंबर वाले कार्बन के ऊपर, तो इसका भी काम हो गया, और जो भी फिल इन द ब्लैंक्स बचता है वहां पर H डाल देने का, लेकिन H डालने कैसा, एवरी कार्बन के बाजू में 4 बॉन्ड्स होना चाहिए वैसा, तो जहां जहां पर खाली जगह दिख रहा है वहां पर H पुट कर दो, आपका ऑटोमेटिक बॉन्ड बन जाएगा, तो ऐसा लिखा तो भी चलेगा, या फिर इसको कंबाइन करके कैसे लिख सकते हैं, C 3H इसलिए क्या हो जाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, और उसके बाद फिर से क्या आएगा, Cl सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, ये 3, ठीक है, तो ये स्टेप से अगर जाओगे तो बहुत इजी है, तो पहले पैरेंट नेम लिखो, फंक्शनल ग्रुप लिख दो, जहां पर खाली जगह दिखे वहां पर क्या करना है, आपको H पुट करना है, ठीक है, देन उसके बाद नेक्स्ट वन रहेगा आपका, और एक लेते हैं सफिक्स वाला एक लेते हैं, तो जैसे आपको दिया देखो प्रोपेन टू ऑल वाला दिया हुआ है, सो प्रोपेन टू ऑयल, इसके अंदर भी क्या होगा, प्रोप है, प्रोप का मतलब क्या होगा, यहाँ पर कितने कार्बन है, यहाँ पर प्रोप के अंदर 3 कार्बन है, तो इसलिए यहाँ पर 1 2 3, अगेन AN इसलिए सिंगल बॉन्ड आएगा, अभी प्रोपेन इसका काम तो हो गया, देन क्या है 2 ऑयल, मतलब क्या सेकंड नंबर पे ऑयल, ऑयल मतलब कौन सा ग्रुप, अल्कोहल, मतलब क्या OH,
इसलिए सेकंड नंबर पे क्या आएगा आपका OH। तो फिल इन द ब्लैंक्स। तो क्या आएगा इसका नाम CH3 पहला, देन ब्रैकेट CH OH और देन CH3, ठीक है। देन वैसा ही थोड़ा डिफरेंट वाला और कौन सा है, ब्यूटेनॉइक एसिड वाला देखते हैं, ठीक है। सो अब यहां पर भी क्या कैसा आएगा ब्यूट, मतलब क्या 4 कार्बन, लेकिन यहां पर ओइक एसिड मतलब क्या नंबर काउंट नहीं दिया, मतलब क्या वो ऑब्वियसली कहां पर है 1 नंबर पे, काउंटिंग कभी मिसिंग रहता है जब आपका 1 नंबर आएगा तभी। तो दैट्स व्हाई यहां पर इसका मतलब क्या यहां पर क्या है 1 आने वाला है। तो ये कैसा करोगे फिर ओइक एसिड के लिए, एंडिंग में क्या आएगा आपका OO, ओइक एसिड क्या रहता है ऐसा रहता है ना OH और देन फिल इन द ब्लैंक्स। तो क्या हो गया CH3 CH2 CH2 COOH। तो अगर पहले पैरेंट नेम ड्रॉ कर लोगे और फंक्शनल ग्रुप लिख दोगे और बाकी जगह फिर सिर्फ आपको HH डालना है जहां पर खाली, कितना डालना है कैसे समझेगा आपको, बाजू का जो स्टिक्स है चारों ज्यादा भरा हुआ होना चाहिए। अभी आप बोलोगे सर आपने ये कार्बन को तो H नहीं ड्रॉ किया, इधर तो दो फिल इन द ब्लैंक्स था ना, तो क्यों नहीं भरा, बिकॉज ये एक्चुअल में ऐसा रहता है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर तो कितना स्टिक्स हो गया 1 2 3 4, भले नीचे फिल इन द ब्लैंक्स है लेकिन ये डाल दूंगा तो 5 बॉन्ड बनेगा ना 1 2 3 4, जो कि अलाउड, क्योंकि आपका कार्बन के टेट्रावैलेंट है ना, मतलब क्या कार्बन ओनली 4 बॉन्ड से हो सकता है उसके पास। तो दैट्स व्हाई मैंने वहां पर अलग से एक्स्ट्रा हाइड्रोजन ऐड किया हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेप से जाओगे तो ये वाला सम सिंपल जाएगा, बहुत क्लियर है। तो इस तरीके से आईयूपीएससी के अंदर आपको एक तो स्ट्रक्चर दिया रहेगा उसका नेम लिखने के लिए आएगा, अदरवाइज आपको नेम दिया रहेगा उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए आएगा, करेक्ट है। तो इस तरीके से आपको ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है सॉल्व करना है, क्लियर है। तो इतना ये सब जो अगर रूल्स है ये फॉलो करोगे तो आपका 10th स्टैंडर्ड का पूरा आईयूपीएससी क्लियर आउट हो जाएगा।